एक दिन कुछ अजब हुआ, वाकया ये गजब हुआ। एक दिन कुछ अजब हुआ, वाकया ये गजब हुआ। हुआ यूं कि एक जज साहब के गुरूर को देख भगवान को आया गुस्सा। छोड़ शरीर रहो साल भर, श्राप दिया उन्हें ऐसा। एक जज साहब के गुरूर को देख भगवान को आया गुस्सा। छोड़ शरीर रहो साल भर, श्राप दिया उन्हें ऐसा। किसी दूसरे शरीर में घुसकर तुम्हें साल बिताना होगा। किसी दूसरे शरीर में घुसकर तुम्हें साल बिताना होगा। और साथ साथ उस इंसान का काम भी करना होगा। अब जज साहब की आत्मा भटक रही थी। एक नए शरीर में घुसने को तड़प रही थी। पसंद आ गया उन्हें डॉक्टर का पेशा। लोग कह रहे थे वो है भगवान जैसा। बस फिर क्या था, ले ली एंट्री। 2 दिन बड़े मजे में गए। ऐसा लगा ही नहीं कि डॉक्टर साहब है नए। 2 दिन बड़े मजे में गए, ऐसा लगा ही नहीं कि डॉक्टर साहब है नए। पेशेंट देखा, 4 दिन के बाद की तारीख दी। तारीख देना तो उनकी पुरानी आदत थी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब चौथे दिन ओटी का दिन आया। ऑपरेशन बस शुरू ही हुआ था। सारा स्टाफ टेबल पर झुका हुआ था। इतने में उस आत्मा को पुराना पेशा याद आया और डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन वहीं रुकवाया। 2 महीने के बाद की तारीख दे दी। 2 महीने बाद की तारीख दे दी। एक दिन में केस सॉल्व करने के हम नहीं हैं आदी। स्टाफ हैरान, पेशेंट के घर वाले परेशान। एक घर वाले ने तो जमा दिया चाटा। अपने अक्सर पेशेंट की कंडीशन बिगड़ी कि कौन डॉक्टर को पीटो, और क्या, इट्स अ कॉमन थिंग नाउअडेज। एक पेशेंट ने तो जमा दिया चाटा और एचओडी ने बुलाकर जमकर डांटा। जो मचा हंगामा, नहीं झेल पाई वो आत्मा। डॉक्टर इसके शरीर को किया बाय बाय और सोचा कोई दूसरा शरीर देखा जाए। अब जज साहब की आत्मा को एक आईटी प्रोफेशन वाला पसंद आया। तुरंत एक आईटी वाले के शरीर में डेरा जमाया। पर 2 ही दिन में निकल गया सारा चार्म। रोज रात 10-11 बजे तक करते बैठो काम। और कभी कभी तो छुट्टी के दिन भी नहीं मिलता था आराम। उनकी डिक्शनरी में तो शब्द ही नहीं था डेडलाइन। जज साहब की उनकी डिक्शनरी में तो शब्द ही नहीं था डेडलाइन। कभी गर्मी, कभी सर्दी, छुट्टियों की थी लंबी लाइन। कहाँ 5 बजे कोर्ट करते थे बंद, और कहाँ यहाँ 10-11 बजे भी काम का नहीं था अंत। काम कर कर के हुजूर उकता गए। हाथ जोड़ आईटी वाले को फौरन निकल गए। ढूंढने लगे फिर कोई पेशा जो हो आरामदायक। सोचा टीचर की नौकरी में आराम मिलेगा शायद। बस फिर क्या था, एक सीधा साधा शिक्षक चुना और उसके शरीर में बैठ शुरू किया स्कूल जाना। सोचा 10वीं तक के विषय तो यूं ही पढ़ा लूंगा और आराम से अपने दिन गुजारूंगा। पर यहाँ ख्वाब उनके हो गए धराशायी। एक ही बात 10 बार समझाने में उन्हें नानी याद आई। उस पर आते जाते कंडक्ट करते रहो टेस्ट। सर पर चेकिंग पड़ी तो हवा हुई रेस्ट। हड़बड़ी में किसी बच्चे को दिए जो नंबर गलत, उसके माँ बाप को समझाते समझाते आ गई उनकी शामत। वहीं बीच में चुनाव की हुई घोषणा। शिक्षक बच सकता है क्या चुनाव की ड्यूटी से? वहीं बीच में चुनावों की हो गई घोषणा। भयानक से हालात में इन्हें पड़ी रात गुजारना। सारा सामान जमान करते बज गए रात के 3।
सारा सामान जमा करते बजे रात के 3 और घर पहुंचते पहुंचते उड़ गई सारी नींद। फिर इधर साल भर जारी था परीक्षाओं का सिलसिला, फिर साल भर जारी था परीक्षाओं का सिलसिला। उस पर वार्षिक परीक्षा ने तो उन्हें जम के हिला डाला। इतनी सारी कॉपियां चेक करते बज गई उनकी बैंड, इतनी सारी कॉपियां चेक करते बज गई उनकी बैंड। और रिजल्ट घोषित करने थे बाय द मंथ एंड। अब उनकी बची खुची सहनशीलता ने दम तोड़ा। थक हार कर उन्होंने शिक्षक का शरीर भी छोड़ा। कान पकड़कर बोले क्षमा करो भगवान, कान पकड़कर बोले क्षमा करो भगवान, मेरे काम से कठिन है बाकी सारे काम। न मेरी कोई जवाबदेही, ध्यान से सुनना जरा इसे। कान पकड़कर बोले क्षमा करो भगवान, मेरे काम से कठिन है बाकी सारे काम। ना मेरी कोई जवाबदेही, ना ही कोई डेडलाइन, शाम को घर आराम करो और छुट्टियों की लंबी लाइन। न जाने किसकी दुआ से ये कुर्सी हुई नसीब, न जाने किसकी दुआ से ये कुर्सी हुई नसीब। ध्यान रखूंगा कि मेरे जैसे होते नहीं सबके नसीब, कि मेरे जैसे होते नहीं सबके नसीब। धन्यवाद।